एक्सरसाइज 6.3 इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और इसमें बोला है कि FED समरूप है त्रिभुज STUK। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इसमें गिवन है। ठीक, अब स्टूडेंट यदि ऐसा है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, जो कि ये दे रखा है। अगर इनमें से हमारा आता है इनकी भुजाओं का रेशो तो स्टूडेंट ये सत्य है, अदरवाइज असत्य है। ठीक है, तो करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। त्रिभुज FED तथा त्रिभुज STU में, ठीक, तो FE बटे ST, ठीक, और ED बटे TU, ठीक, और FD बटे SU। तो स्टूडेंट हम देखते हैं ये किससे मैच नहीं हो रहा। DE/ST, तो देखो DE/ST, DE/ST, DST नहीं आ रहा। ठीक है, ना ही EF बटे TU। तो देखो स्टूडेंट ये हमारा इससे भी मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारा असत्य दिया है इसमें। ठीक है, ठीक, पहला हमारा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला इसमें हमारे पास त्रिभुज DEF और RPQ। ठीक, त्रिभुज DEF और RPQ। ठीक, अब स्टूडेंट हमारे पास इसमें ये दे रखा है इसने। ठीक, क्या ये कहना सत्य है कि एंगल D बराबर एंगल R। ठीक स्टूडेंट, ये हमारे पास त्रिभुज DEF, ठीक, और एक त्रिभुज हमारे पास ये दे रखा है इसने RPQ। ठीक स्टूडेंट, देखो ये अगर हमारे पास ये समरूप दे रखा है इसने, तो इसका प्रत्येक एंगल, ये वाला एंगल तो इसके समान होगा और ये इसके समान होगा। ठीक है, और ये इसके समान होगा। ठीक है स्टूडेंट, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के, इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान होगा, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें देखते हैं हम, इसमें यहाँ पर हमारे पास है एंगल D बराबर एंगल R, ठीक, और एंगल E बराबर एंगल P, और एंगल F बराबर एंगल Q। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें ये किसी मैच होता है, एंगल D बराबर एंगल R मैच हो रहा है। ठीक, एंगल F बराबर एंगल P, तो स्टूडेंट ये वाला दे रखा है, जबकि ये होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तो ये असत्य दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रम से दूसरे त्रिभुज संगत दोनों भुजाएं और परिमाप के तिगुने हैं। ठीक है स्टूडेंट, माना इसकी ये भुजा मान ली हमने X, ठीक, और ये मान ली Y। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो दूसरा त्रिभुज है उसकी ये जो दूसरा त्रिभुज होगा पहले के तिगनी भुजा होगी इसकी। ठीक, ये 3y, और इसका जो परिमाप होगा Z, ठीक, वो उसका होगा 3z। तो ये क्या कहना संभव है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो स्टूडेंट हाँ, ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो भुजाएं समान आ रही हैं। ठीक, तो जब SS रूल होता है हमारे पास स्टूडेंट, बाई SS हम ये कहते हैं त्रिभुज ये दोनों समरूप होंगे। ठीक है, अगर इसे ABC मानते हैं और इसे PQR, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक, ABC PQR, ठीक है स्टूडेंट, ये समरूप होगा, तो इसमें यही पूछा है, सत्य। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला यदि दो समकोण त्रिभुज, ठीक है स्टूडेंट, समकोण का मतलब हो गया उनमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा निश्चित। ठीक, ABC PQR, ठीक, और इसने ये बोला है एक त्रिभुज का न्यून कोण, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण के बराबर है। ठीक है सुन, माना ये न्यून कोण x है तो ये भी x है। ठीक है, न्यून कोण। अब सुन बाई डबल ए, ठीक है, बाई डबल ए यानी कि एंगल दो एंगल बराबर हो गए। ठीक है सुन, यदि ऐसा है
तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है स्टूडेंट, हमें केवल इसमें सत्य सत्य लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, सत्य। ठीक, क्यों बता दिया? क्योंकि ये दो एंगल समान है इसमें। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, इसने बोला है क्यू आर पर कोई बिंदु डी है। ठीक, ये कोई बिंदु डी है, इस प्रकार है कि पी डी क्यू आर पर लंब है। ठीक है, पी डी क्यू आर पर लंब है। ठीक है स्टूडेंट, इसने बोला फिर हमसे पी क्यू डी, यानी कि पी क्यू डी। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू डी समरूप है या नहीं है त्रिभुज आर पी डी पर। ठीक, अब स्टूडेंट हमें ये तो पता है कि ये दोनों कोण समान हो जाएंगे 90 के, लेकिन ये नहीं पता पड़ेगा कि ये कोण इसके समान है या ये वाला इसके समान है या नहीं, क्योंकि इसमें डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो ये हमारा असत्य होगा। ठीक, स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला क्या ये कहना सत्य है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हो, तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास एक एंगल बराबर हो गया। ठीक, एंगल पी के। ठीक, और दो भुजाओं का समानुपात, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें स्टूडेंट ये हमारे पास ऐसे त्रिभुज होंगे ए बी सी और पी क्यू आर। तो इसमें देखो एक एंगल दो भुजा समान हो गई हमारे पास, तो बाय एस ए एस। ठीक, तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे पास? समरूप। तो ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, तो यह सत्य है। ठीक है स्टूडेंट।